आज अमेरिका, चीन और भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक राजनीति का केंद्र इंडो पैसिफिक बन चुका है। इंडो पैसिफिक में पहले ही अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी ताकतें बड़ी ही सक्रियता से चीन के सामने चुनौती पेश कर रही हैं। इसी बीच समय की ज़रूरत को भांपते हुए यूरोप के दो प्रमुख देश जर्मनी और फ्रांस के बीच भी इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर रेस शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में दोनों देश इंडो पैसिफिक के सबसे अहम देश भारत को आकर्षित करने का प्रयास शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक कर रहा है, तो वहीं जर्मनी ने भी इंडो पैसिफिक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी ये नीति भारत केंद्रित होगी। दरअसल हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक की। इस वर्चुअल मीटिंग की सह अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, फ्रांसीसी मंत्रालय में महासचिव और विदेशी मामलों के प्रमुख फ्रान-ओइस डिलेट्रे और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामलों के सचिव फ्रांसिस एडम्सन ने किया। इन तीनों ही देशों की ये पहली बार बैठक हुई थी। इस बैठक की सबसे खास बात फ्रांस का इंडो पैसिफिक में रुचि दिखाना था, जहां वह अपनी सहभागिता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस P5 का सदस्य है और वह इंडो पैसिफिक में अपनी भूमिका भारत से दोस्ती बढ़ाकर करना चाहता है। यही कारण है कि इस बैठक का आयोजन किया गया था। वहीं दूसरी ओर अभी तक चीन का साथ देने वाले जर्मनी ने भी अपने विदेश नीति में बदलाव करते हुए भारत केंद्रित इंडो पैसिफिक नीति की घोषणा की है। आज जिस तरह से इंडो पैसिफिक में चीन की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और सभी देश उसके खिलाफ भड़क चुके हैं, उसे देखते हुए जर्मनी की नीतियों में ये बदलाव बेहद अहम था। अगर वह आज भी चीन के साथ होता तो उसकी भी प्रासंगिकता आज चीन की तरह ही समाप्त होने के कगार पर होती। अब समय की ज़रूरत को भांपते हुए जर्मनी ने भी हाल ही में अपनी इंडो पैसिफिक नीति को जारी किया है, जिसमें भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना और उसे अपनी दोस्ती के लिए आकर्षित करना जर्मनी के लिए बेहद अहम है। अगर उसे यूरोप में अपना दबदबा बनाए रखना है तो समय के साथ चलना आवश्यक है, और आज के समय में भारत रणनीतिक और आर्थिक दोनों पहलू से सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। यानी देखा जाए तो यूरोप के दो सबसे ताकतवर देश भारत को अपने साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयासरत है। कुछ दिनों पहले तक जर्मनी के नेतृत्व में यूरोपीय यूनियन चीन से अपनी दोस्ती निभाने के चलते एक पक्ष चुनने में आनाकानी दिखा रहा था। वह दोनों नावों में पैर रखकर सवारी करना चाहता था। EU द्वारा स्टेटस को बनाए रखने के कारण पूरा का पूरा यूरोप अपनी प्रासंगिकता खो जाने के कगार पर आ गया था, जिसके बाद जर्मनी सहित कई देशों ने अपनी विदेश नीति में इंडो पैसिफिक के महत्व को समझते हुए बदलाव करना शुरू कर दिया है। अब जर्मनी तथा फ्रांस दोनों ही चीन से अधिक महत्व अमेरिका और भारत की उभरती साझेदारी को दे रहे हैं। दोनों ही देश भारत को अपने साथ कर यूरोप में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। EU दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक पावर हाउस है, परंतु यूरोप और इंडो पैसिफिक की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है। प्रमुख व्यापारिक मार्ग हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत क्षेत्र से गुजरते हैं। जर्मनी को पता है कि दुनिया का 25% समुद्री व्यापार मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध की स्थिति बनती है तो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच प्रतिदिन 2000 से अधिक जहाज़ों के परिवहन में रुकावट आएगी और इसका प्रभाव चीन के सप्लाई चेन पर पड़ेगा। वर्तमान समय में वैश्विक राजनीति का केंद्र बिंदु इंडो पैसिफिक क्षेत्र बन गया है और इंडो पैसिफिक में आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण देश भारत है। इन दोनों देशों को पता है कि मलक्का स्ट्रेट पर भारत की स्थिति बेहद मजबूत है। जो भी देश भारत के साथ बेहतर संबंध बनाएगा और अर्थव्यवस्था को चीन के प्रकोप से बचाएगा, उसकी यूरोप में एक बड़े खिलाड़ी की छवि और मजबूत होगी। जो भी देश इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, उसे सबसे पहले भारत के साथ अपने रिश्तों को नया आयाम देना होगा। अगर वे सफल रहते हैं तो वो यूरोप में भी अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। इससे वे EU में न सिर्फ अपना महत्व बढ़ा सकेंगे बल्कि अपनी बातों का वजन भी बढ़ा सकेंगे। यही कारण है कि फ्रांस और जर्मनी दोनों भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं। अब भारत इन दोनों ही ताकतों को किस प्रकार से संतुलित करता है, ये देखना दिलचस्प होगा।